मैं बिल्कुल इस पे भी आता हूँ। पहले तो जो पिछली बात की तारड़ साहब ने और चौधरी साहब ने, कि मैं जितना ये बड़ा मैं खुश हो रहा हूँ, मुझे यकीन माने एक पाकिस्तानी होने के नाते खुशी हो रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी इस बयानिए पे आ गए हैं कि मुल्क को लूटा जाता है। चाहे वो मालम जब्बा की बात करें, मैं इनको वेलकम करता हूँ, ये BRT की बात करें, वेलकम करता हूँ, ये हुकूमती जितना ये फूड सिक्योरिटी के चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो फूड के डायरेक्टर्स हैं, जिन जिन की ये बात कर रहे हैं और जिन जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं सारे इल्ज़ामात को वेलकम करता हूँ। मेरी पार्टी के जितने लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वेलकम करता हूँ। तारड़ साहब, मेरे में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि जब अगर मेरे किसी वजीर के बारे में अदालत फैसला देगी, चाहे वो कंपटीशन कमीशन दे, चाहे वो कोई अदालत दे, मैं आपको रेस्ट एश्योर कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा की तरह बाहर खड़े होके अदालतों को बुरा भला नहीं कहूँगा, JIT को बुरा भला नहीं कहूँगा, वाजिया को नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा इन जजों को उठा के बाहर फेंक दें, इनके फैसले का कोई फिर और है, ये नायब न्याजी गठजोड़ है। मैं पाकिस्तानी आइन और कानून और वो अदालतें जिनको आपने और हमने मिल के आज़ाद कराया था, उनके एहतराम में सलूट पेश करूँगा। मेरी पार्टी का कोई लीडर जाता है, कोई वज़ीर जाता है, कोई मशीर जाता है, मेरा वज़ीर आज़म जाता है, हम पाकिस्तानी आइन कानून अदलिया के साथ हैं। ये होती है जमहूरी सोच। मेरे भाई शाहिद खाकान भाई साहब 3 दिन पहले एक TV शो में बैठे हुए थे, उनको कहा गया कि जी ये चीनी आपके दौर में 140 की गई थी, ये मुर्गी जो है वो एक दो महीनों में 100 रुपए से 300 रुपए की गई थी। आपको पता है मुर्गियों का कौन कारोबार करता है? अंडा 10 रुपए का 100 का हुआ था। तो वो कहते हैं वो नवाज शरीफ साहब के दौर में दोज वर मार्केट कंडीशंस, और ये चोर बैठे हैं। भाई ये दो मयार नहीं चलेंगे। ये आप कहा करते थे कि जहांगीर तरीन साहब हमारी ATM है, खुसरो बख्तियार साहब हमारी ATM है। आज अगर किसी कमेटी में उनका नाम, किसी रिपोर्ट में उनका नाम आया है, तो मैं उनको डिफेंड नहीं कर पा रहा। मेरा अखलाकियात इजाजत नहीं देती कि मेरे मुल्क के किसी मोतबर इदारे ने उन पे इल्ज़ाम लगाया है। वो हमारे प्यारे हैं, वो इल्ज़ामात क्लियर करके आएंगे, हम उनको डिफेंड करेंगे। ये होती है जमहूरियत। मेरे भाई जमहूरियत के नारे तो करने बड़े आसान हैं, लेकिन जब आती है, जब लीडर करप्ट हो जाते हैं, उनके साथ बर्रे आज़मों पे दौलतें पकड़ी जाती हैं, उस वक्त हम फौज को, अदलिया को बदनाम नहीं करते। ये आपने सीखना है, आपकी ट्रेनिंग है, हम इससे गुजर रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि ये जो करप्शन है ना, ये इस मुल्क की बीमारी है। आज अल्लाह का शुक्र है कि आप भी आ गए और पीपल्स पार्टी भी आ गई, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। हमने मुजाहरे किए, धरने दिए, तब नवाज शरीफ साहब को नायल कराया। हमने लॉकडाउन की भी धमकियां दी, तब आपको आप भी निकलें और हमारे हमें को खामियां हैं तो दूर करें। अब रही बात आपके सवाल की, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। PTI की गवर्नमेंट को किसी ने नहीं कहा था कि आप रिपोर्ट निकालें, हमने खुद रिपोर्ट निकाली है। हम पाकिस्तान में माफियाज को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब कभी अपनी सियासत की परवाह नहीं करते, उन्होंने मुल्क की परवाह की है। आज भी अल्लाह का फजल है, इमरान खान का दौर है, बैनुल अक़वामी वबा है, दुनिया में हर तरफ वावेला है, लेकिन पाकिस्तान में किसी को जरूरत नहीं है कि आप महंगी चीनी बेचे। जाएं पता करें, रेट चेक करें, जाएं आटे का रेट चेक करें। ये होती है अवामी सर, इसी हुकूमत में महंगी हुई ना, जब खुद वजीर हूं शहबाज सदाकत साहब, इंक्वायरी कमेटी इसीलिए बनी कि महंगी हुई। शहबाज साहब, उनके बेटे और 25 अरब की सब्सिडी मिले, वो 25 अरब आटा महंगा हुआ तो इंक्वायरी हुई ना। और आज PTI की 2.5 अरब की सब्सिडी, हम कहते हैं उसका जवाब दें। सर बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि कैसे महंगी हो सकती है, कब महंगी हुई? देखिए महंगी हुई तो इंक्वायरी हुई ना। इंक्वायरी बजाते खुद इस बात की गवाह है कि हाँ चीनी भी महंगी हुई इस पौने 2 साल के अंदर, और आटा भी महंगा हुआ। आज की बात कर रहा हूं अमीर अब्बास। अमीर अब्बास, चीनी महंगी हुई, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरी कोताही है, मैं कौम के सामने एक्सपोज करूंगा। सही है। आज इनसे पूछें तारड़ साहब से कि जब नवाज शरीफ के दौर में 140 रुपए की चीनी हुई थी, पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये चोर हैं, लेकिन आज पीपल्स पार्टी भी कहती है नहीं, वो उस वक्त ठीक था, वो जो कर रहे थे ठीक था। आपको पता है मुर्गी अंडे का काम कौन करता है? मुर्गी का अंडा 10 रुपए से 100 का हुआ, कोई कमेटी नहीं बनी। अमीर अब्बास आपका चैनल भी नहीं बोला, पीपल्स पार्टी भी नहीं बोला। हम तो कहते थे 140 की हुई, कोई नहीं बोला। हमारे दौर में ज्यादती हुई। मैं कह रहा हूँ जाए कैमरा पकड़ें, पता करें आटा कितने का बिक रहा है, पता करें चीनी कितने बिक रही है। मुल्क में बहरान है, मुल्क में इस वक्त वबा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन कीमतें कंट्रोल हैं। ये फर्क है
करप्ट लीडर्स में और ईमानदार लीडर में, अवाम की फलाह करने वाले में अच्छा, और अपने सही है। जाती कारोबारों अच्छा, और इसमें- कौमी का दफा करने इसमें- वालों में ये फर्क है। इसमें- बाकी आप आए, सियासत करें, इनसे मिलें, उनसे मिलें, इंशाल्लाह अवाम को पता है कि इमरान खान ने करप्शन को बर्दाश्त नहीं करना, लिहाजा जो हमारे में भी करप्ट एलिमेंट है वो भी एक्सपोज होगी। इसमें कोई शक नहीं कि ये पिछले कुछ दिनों में 12 के करीब ऐसी अशियाएं कि जिनकी कीमत कम हुई है, यानी महंगाई उनमें कम हुई है। तकरीबन इतनी अशियाएं 12 से 15 जिनकी कीमत स्टेबल है, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं। ये गुज़श्ता को 1-1.5 माह के अंदर, ये बिल्कुल बात ठीक है। चौधरी मंजूर साहब, कैसे क्रेडिट उनको नहीं दिया जा सकता? सिर्फ रमजान, पीपल्स पार्टी और नून के दौर के रमजान चेक कर लें, वबा तो बहुत बड़ा इशू है, खाली रमजान चेक कर लें, ये तो सारे मिलके पैसे कमाते थे। जी चौधरी साहब, आज तो कोई किसी माई के लाल को जरूरत हो रही है, वो सामने खड़ा होता है। चौधरी आप साहब, भले सियासत करें, आप इनसे मिलें, उनसे मिलें, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम को पता है कि उनकी हमदर्द कौन है और उनका लूटने वाला कौन है। जी आप लूटते रहे